नकल नहीं, अकल से काम करो। बच्चे बाग में खेल रहे थे और नानी कुछ पढ़ रही थी। रोहन और रिया ने कुछ बड़े लड़कों को बैलेंसिंग बीम पर कलाबाजी करते देखा। देखते ही रोहन बोला, चलो हम भी करते हैं। नानी ने तुरंत उन्हें टोका, उसमें बहुत खतरा है। वे लड़के तुमसे बड़े हैं और शायद किसी ने उन्हें यह सब ठीक से सिखाया भी है। फिर भी रोहन क्लाइंबिंग बार्स की ओर भागा और रस्सी के सहारे तुरंत चढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन रस्सी उसके हाथ से फिसल गई और वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। दर्द के मारे उसकी चीख निकल गई। ओई, मुझे बहुत जोर से लग गई है। नानी को बहुत चिंता हुई। वे बोली, देखूं तो कितनी चोट लगी है। तभी मैं कह रही थी कि उन लड़कों की अंधाधुन नकल मत करो, अपनी समझ से भी काम लिया करो। तुमने भी वही गलती की जो वुडवर्ल्ड जंगल के जानवरों ने की थी। हमेशा की तरह एडी, गॉर्जी, हम्पी, डीजे और एजे जंगल में खेल रहे थे। वे मस्त गाने गा रहे थे। उनका नाच देखकर तो हंसी छूट जाती थी। कभी वे गुलाटी मारते, कभी स्किपिंग रोप पर कूदते। कभी वे जंगल में किसी और मजेदार और जोखिम भरे खेल की तलाश करते। जंगल में भटकते हुए एडी बोल उठा, चलो आज कुछ अलग करते हैं। असल में मन तो उन सबका कुछ साहसी करने को हो रहा था। वे एक विशाल झरने के पास पहुंचे। झरना नदी से बहुत ज्यादा ऊपर था, इसीलिए उसका पानी बहुत तेजी से नीचे गिर रहा था। पानी को गिरते हुए देखकर गॉर्जी को ताज्जुब हुआ। उसने कहा, पानी की ताकत तो देखो, पानी गिरने से कितना शोर हो रहा है। एडी बोला, इस नदी में तैरना कैसा रहेगा? डरावना। और कैसा? हम्पी ने झट से जवाब दिया। उसी समय मेंढकों की एक टोली वहां आ गई। वे सब मेंढक भी उसी स्कूल में जाते थे जिसमें एडी और उसके दोस्त पढ़ते थे। वह बुद्धू मेंढक एबी भी उसी टोली में था, वही जो हमेशा वीडियो गेम में डूबा रहता था। इस समय भी वह वीडियो गेम ही खेल रहा था। एडी और उसके दोस्त मेंढकों को ध्यान से देख रहे थे। मेंढकों की टोली झरने के बीचों बीच गई और लंबी छलांग लगाते हुए पानी में कूद पड़ी। तेजी से गिरते हुए झरने के पानी ने उन्हें नदी में छोड़ दिया। वहां वे सब मस्ती से उछलते कूदते पानी का आनंद लेते रहे। वह सब देखकर एडी भी बहुत खुश हो गया। वह बोला, ये तो सही है, मुझे भी वहां गोता लगाने का मन कर रहा है। चलो हम सब भी पानी में छलांग लगाते हैं। वह दृश्य देखकर गॉर्जी को भी बहुत मजा आ रहा था। उसने कहा, बहुत मजा आएगा, चलो चलो सब चलते हैं। रुको, हम्पी बोल पड़ा, वे मेंढक है, उनका आधा जीवन पानी में बीतता है। उन्हें पता है कि नदी के बहाव में क्या करना होता है। हमें तो तैरना तक नहीं आता। हमारे लिए यह खतरनाक साबित हो सकता है। गॉर्जी ने हम्पी से कहा, छोड़ भी, क्यों हमारे बने बनाए खेल पर पानी फेर रहा है? एडी बोला, मैं तो चला, किसी को मेरे साथ आना है? डीजे सोच में पड़ गया, लेकिन गॉर्जी और एजे में खूब जोश भरा हुआ था। हम्पी ने दोस्तों को समझाते हुए कहा कि अपनी समझ से कुछ तो काम लो, जरूरी नहीं कि वो जो भी करे हमें भी वही करना चाहिए। लेकिन एडी, गॉर्जी और एजे पर तो झरने में कूदने का भूत सवार था। उन्होंने हम्पी की एक न सुनी और पानी में कूद पड़े। झरने के पानी से वे नीचे और नीचे गिरते चले गए। फिर नदी में वे तीनों छपाक से जा पहुंचे। लेकिन यह क्या, नदी के पानी का बहाव बहुत तेज था। न चाहते हुए भी तीनों पानी में बहते चले जा रहे थे। एडी की चीख निकल गई, आ! जल्दी से कोई चट्टान पकड़ो, वरना हम बह जाएंगे। उधर से गॉर्जी चिल्लाया,
ओह, मैं अपने को रोक ही नहीं पा रहा हूं, बहाव बहुत तेज है। उनकी किस्मत अच्छी थी कि वे किसी चट्टान के पास से बहते हुए गुजरे। एडी ने गला फाड़ कर चिल्लाते हुए कहा, इस पत्थर को पकड़ लो। ऐसा कहते हुए उसने खुद उस पत्थर को पकड़ा और उसके ऊपर चढ़ गया। जल्दी ही गॉर्जी और एजे ने भी पत्थर को पकड़ लिया। शुक्र है, अब तीनों खतरे से बाहर थे। डीजे दूर से उन्हें देख रहा था। उसे लगा कि उन्हें बहुत मजा आ रहा है। पानी गिरने से इतना शोर हो रहा था कि वह उनका चीखना चिल्लाना सुन ही नहीं पाया। दूर से वह उनके डरे हुए चेहरे भी नहीं देख पाया। डीजे ने हम्पी से कहा, चलो हम भी पानी में कूद जाते हैं। ऐसा कहते हुए उसने हम्पी का हाथ पकड़ा और झरने में छलांग लगा दी। छपाक से दोनों पानी में जा पहुंचे। झरने के रास्ते वे नदी की गहराई में जा रहे थे। सांस लेने के लिए वे ऊपर आए और पानी उगलते गए। नदी का बहाव बहुत तेज था। माहौल बहुत डरावना हो चुका था। डीजे को हम्पी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और वह खुद पानी में बहता चला जा रहा था। तब डीजे ने जोर से चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ। डीजे नदी के पानी में तेजी से बहता चला जा रहा था। बहते बहते वह उस जगह पहुंचा जहां नदी किनारे एडी, एजे और गॉर्जी खड़े थे। उसने एडी को चिल्लाते हुए सुना, डीजे जल्दी से किसी पत्थर को पकड़ लो, आगे बहुत खतरा है, पानी नीचे गिर रहा है। गॉर्जी भी चीखते हुए बोला, वो देखो एक पत्थर आ रहा है, पकड़ो उसे, पकड़ो जल्दी पकड़ो। एडी और बाकी सब इधर उधर देखने लगे। उन्हें हम्पी कहीं नजर नहीं आया। हम्पी कहाँ चला गया? वह भी तो डीजे के साथ ही पानी में कूदा था। सब घबरा गए। हम्पी को क्या हुआ? कहीं वह डूब तो नहीं गया? क्या उसे कोई चोट लग गई? उधर डीजे तेज धारा में बहता चला जा रहा था। दूर से उसे एक चट्टान नजर आई। लाख कोशिश के बाद भी वह उस चट्टान के नजदीक नहीं जा पा रहा था। पानी का बहाव उसे बार बार अलग दिशा में बहा ले जा रहा था। वह चट्टान तो उसके हाथ से निकल गई। अब क्या होगा? उसके सामने नदी का पानी कहीं नीचे गिर रहा था। शायद आगे एक और झरना बना हुआ होगा, लेकिन इस बार नीचे नुकीले पत्थर थे। अगर डीजे बहकर नीचे गिरा तो बहुत चोट लग सकती थी। डर के मारे डीजे ने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक उसे लगा जैसे किसी रस्सी ने आकर उसे घेर लिया है। डीजे को हम्पी की आवाज सुनाई दी। हम्पी जोर जोर से कुछ कह रहा था। हम्पी चिल्लाते हुए कह रहा था, डीजे रस्सी पकड़ो। एजे, गॉर्जी और एडी भी हम्पी के पास आ गए। चारों ने मिलकर रस्सी को कस के पकड़ा। फिर एक झटके से डीजे को अपनी ओर खींच लिया। वे सब मिलकर डीजे को किनारे की ओर खींचते गए। डीजे की पकड़ में किसी चट्टान का किनारा आया। उसके सहारे वह नदी से निकलकर पत्थर पर जा खड़ा हुआ। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और वह बहुत ज्यादा डरा हुआ भी लग रहा था। पत्थर पर खड़े खड़े वह गहरी सांस ले रहा था। शायद उसे अपनी गलती पर शर्म भी आ रही थी। पांचों को इस बात का संतोष था कि किसी को कोई चोट नहीं आई थी और सब सुरक्षित भी थे। एडी ने हम्पी से पूछा, तुम कहाँ गायब हो गए थे? हम्पी ने बताया, मैं एक पत्थर के सहारे नदी से बाहर निकल गया था। मैंने देखा कि डीजे मेरे पास से ही बहता हुआ आगे चला गया, इसलिए मैंने उसकी तरफ रस्सी फेंकी थी। डीजे उसे बार बार धन्यवाद कहता जा रहा था। थैंक यू, थैंक यू। आज तुम न होते तो मैं नदी में डूब गया होता। गंभीरता से गॉर्जी बोला, तुम ठीक कह रहे थे हम्पी। हमें मेंढकों के पीछे अंधाधुंध नहीं भागना चाहिए था। उन्हें नदी की धारा में तैरना आता है और हमें नहीं। जिसका काम उसी को सोहे।
पांचों ने एक दूसरे को प्यार से गले लगाया। एक दूसरे को आसपास देखकर उन सबको शांति मिल रही थी। उन पांचों की किस्मत अच्छी थी कि वे एक बड़ी मुसीबत से बाल बाल बच गए थे। उन्होंने एक दूसरे को वादा किया कि आगे से वे कभी भी किसी के भी पीछे अंधाधुन नहीं चलेंगे, अपनी समझ से जरूर काम लेंगे। नानी की कहानी खत्म होने पर रोहन और रिया एक दूसरे को देखने लगे। वे समझ चुके थे कि नानी ने उन्हें रस्सी पर चढ़ने से क्यों मना किया था। रिया बोली, नानी, आगे से हम वही काम करेंगे जो हमें ठीक से करना आता हो। रोहन ने कहा, और हम आंखें बंद करके किसी के पीछे नहीं दौड़ेंगे। यह नया सबक ऐसा था जो कि वे कभी नहीं भूल पाएंगे। हमने क्या सीखा? अंधाधुन किसी की नकल करने से बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। अपनी समझ से काम लिया करो, उसमें तुम्हें खुशी मिलेगी और सफलता भी।